Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसका बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को बेसब्री से इंतज़ार था। ऑल इंडिया कोटा MCC राउंड 2 के शेड्यूल और काउंसलिंग के स्टार्ट होने से रिलेटेड नया नोटिफिकेशन आ चुका है, नई टाइमलाइन आ चुकी है और उसी के हिसाब से अब हर एक काउंसलिंग को आगे प्रोसीड किया जाएगा, चाहे ऑल इंडिया कोटा की हो या फिर स्टेट कोटा की हो। तो क्या शेड्यूल है और क्या चेंजेस हैं, और उसके साथ ही जो क्लासेस स्टार्ट होने की टाइमलाइन थी वो भी चेंज हो गई है। जो पहले नोटिफिकेशंस थे उनके हिसाब से 5 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होनी थी और कई सारे कॉलेजेस ने नोटिफिकेशंस में बता दिया था, मतलब जहां पर स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो चुका है, स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया गया था, स्पेशली यूपी के ज़्यादातर कॉलेजेस में, कि उनकी क्लासेस 5 सितंबर से, कुछ जगहों पे 7 या 8 सितंबर से बोला गया था कि क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी फिर से क्योंकि नया शेड्यूल आया है और डेट्स आगे बढ़ चुकी हैं, तो जो नई डेट है क्लासेस स्टार्ट होने की MCC की तरफ से वो 22 सितंबर की है। तो उसी के अकॉर्डिंग बाकी कॉलेज वाले अपना जो शेड्यूल है वो चेंज कर देंगे। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो सर्विसेज के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा। 1 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन आया हुआ। पहला है ऑल इंडिया और स्टेट दोनों का शेड्यूल क्या रहेगा और दूसरा है ऑल इंडिया का क्या शेड्यूल रहेगा। तो सबसे पहले ऑल इंडिया का जो शेड्यूल है राउंड 2 के लिए और उससे आगे का क्या रहने वाला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी टाइमलाइन से हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन डेट एक्सटेंड रही है स्पेशली कॉलेजेस के बढ़ने से रिलेटेड, कि नए कॉलेजेस आएंगे। लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया कि ऑल इंडिया में कौन कौन से कॉलेजेस आएंगे। तो फाइनल अपडेट जो है आपका कि कौन कौन से कॉलेजेस नए खुले हैं और कहाँ पर सीट्स बढ़ी हैं, ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से एक दिन पहले या फिर जिस दिन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी उसी दिन ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर चॉइस फिलिंग की आप बात करेंगे तो 5 सितंबर से हो रही है, तो 5 सितंबर से पहले पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि टोटल कितने कॉलेजेस हैं जहाँ पर सीट्स बढ़ी हैं या कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो नए ऐड हुए हैं। इसका अपडेट आपको 5 सितंबर से पहले पहले मिल जाएगा, क्योंकि जो राउंड 2 है उसका रजिस्ट्रेशन 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में रहने वाला है। अच्छा खासा यहाँ पर सफिशिएंट टाइम दिया गया है, और ये पहले भी क्लियर था कि कम से कम जो है 9 तक इनको रजिस्ट्रेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि PWD कैंडिडेट को भी इन्होंने 9 तक अपने सर्टिफिकेट बनवाने का टाइमलाइन दिया है। तो यहाँ पर आप टाइमलाइन का ध्यान रखेंगे। 4 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और सेकेंड राउंड में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग टाइमलाइन की। तो ये आपका 5 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में चलेगा, और जो लास्ट टाइमिंग है वो 11:55 तक है। तो जैसे ही चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी उससे पहले पहले आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसमें कितनी सीट्स क्लियर वैकेंट हैं और कितनी वर्चुअल वैकेंसी हैं। वर्चुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि उन सीट्स पर एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो चुका है और वो स्टूडेंट अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट A है और उसने कोई कॉलेज ले लिया है और अब वो अपग्रेडेशन में जाना चाहता हो, तो अगर राउंड 2 में कोई उसको दूसरा कॉलेज मिल गया XYZ कुछ भी, तो उसकी जो पहले वाली सीट थी A वो वैकेंट हो जाएगी। तो ऐसी सीट को वर्चुअल वैकेंसी कहा जाता है, यानी अगर अपग्रेडेशन उस स्टूडेंट का हो जाता है तो वो वैकेंट होकर किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगी। तो ऐसी पूरी लिस्ट जो है आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले पहले। जो नए कॉलेजेस ऐड होंगे उनकी भी लिस्ट आ जाएगी, जहाँ पर सीट्स इंक्रीज़ होंगी उनकी भी लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। बस आपको चैनल के साथ लास्ट तक बने रहना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। फिर चॉइस लॉकिंग की बात की जाए तो लास्ट डे आपकी जो है चॉइस लॉकिंग रहेगी, यानी 9 सितंबर को 4 बजे से लेकर 11:55 तक रात के आप चॉइस लॉकिंग कर पाएंगे। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट रिजल्ट 10 और 11 सितंबर को रहेगा, जिसमें आपका प्रोविजनल रिजल्ट 11 सितंबर को आ जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका 12 सितंबर को आएगा, और कॉलेज में आप जाकर रिपोर्ट कर पाएंगे 13 से लेकर 19 सितंबर के बीच में। तो ये टाइमलाइन सेकेंड राउंड की है, और फिर थर्ड राउंड की टाइमलाइन भी इन्होंने यहीं पे चेंज वाली आपको प्रोवाइड कर दी है कि 24 से 29 सितंबर के बीच में राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन होगा, और चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग भी 24 से 29 सितंबर के बीच में होगी। फिर थर्ड राउंड का फाइनल रिजल्ट 3 अक्टूबर को आएगा। उसी तरीके से फोर्थ राउंड की भी टाइमलाइन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है, जो कि 14 to 16 अक्टूबर के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन चलेंगे, और चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग 14 to 17 अक्टूबर के बीच में चलेगा। तो ये टाइमलाइन रहने वाली है ऑल इंडिया कोटा के लिए। बात करते हैं कि स्टेट कोटा की क्या टाइमलाइन रहनी है, क्योंकि ऑल इंडिया की डेट्स आगे बढ़ रही हैं तो स्टेट की डेट्स भी आगे ज़रूर बढ़ेंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने टाइमलाइन निकाल दी है। ऑलरेडी राउंड 1 हर जगह का कंप्लीट हो चुका है, ऑल इंडिया का भी स्टेट का भी, तो आपको उसको नहीं देखना है, राउंड 2 वाला देखना है। 4 सितंबर से ऑल इंडिया स्टार्ट हो रहा है, और जो लास्ट आपका एडमिशन वगैरह पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा वो 21 सितंबर तक होगा। लेकिन फर्स्ट राउंड का जो मेन प्रोसेस है, यानी जो रिजल्ट है आपका 12 सितंबर तक आ जाएगा। फिर जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके बाद ही आपका स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग वाला पार्ट। तो 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में आपका स्टेट कोटा का राउंड 2 होना है, ठीक है। और फिर उसके बाद राउंड 3 की बात की जाए तो ऑल इंडिया कोटा 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा,
और स्टेट कोटा 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। फिर 4th राउंड यानी एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड आपका ऑल इंडिया कोटा 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा और स्टेट कोटा 16 to 18 अक्टूबर तक चलेगा। और जो कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन है यानी जो आपकी क्लासेस इस साल की स्टार्ट होंगी 2025 बैच के लिए, उसकी भी डेट्स आगे बढ़ा दी गई हैं। यहाँ पर अब 22 सितंबर बोल दिया गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि ऑलरेडी उनके कॉलेज वालों ने एडमिशन के टाइम पर ही बोल दिया था कि क्लासेस 5 सितंबर से या 7 सितंबर से कुछ जगहों पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसकी वजह ये थी क्योंकि पुराना नोटिफिकेशन था उसमें डेट जो लिखी थी वो 5 सितंबर से स्टार्ट होने की लिखी थी, लेकिन अभी क्योंकि राउंड 2 एक्सटेंड हो गया है तो क्लासेस की डेट भी आगे बढ़ गई है। तो अब जो नया शेड्यूल रहेगा, ज़्यादातर कॉलेज वाले अब 22 सितंबर या उसके आसपास अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि क्या टाइमलाइन रहती है और कौन डिसाइड करता है, तो उसके हिसाब से क्लासेस आपकी सितंबर के अंदर ही स्टार्ट होंगी। अब क्योंकि राउंड 2 आगे बढ़ गया है इसलिए क्लासेस की डेट्स भी आगे बढ़ गई हैं। बाकी जो आपका रेस्पेक्टिव कॉलेज है जहाँ पर आपको सीट अलॉट हुई है वो कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म करेंगे जब भी क्लासेस स्टार्ट होनी होंगी। और एनएमसी भी अपना खुद का नोटिफिकेशन निकालेगी कि क्या एकेडमिक कैलेंडर रहने वाला है एमबीबीएस बैच 2025 के लिए और कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ईयर वाइज पूरी टाइमलाइन निकाली जाती है। ठीक है, इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।